और अम्बाला कैंट के लोगों की समस्याएं सुनना मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए इस बार मैंने कैंप ऑल हरियाणा का नाम लगाकर केवल अम्बाला छावनी का लगाया कि जो लोगों का बार बार झगड़ा होता है कि मेरा बिल गलत आ गया, ठीक आ गया, या मैंने चलाया नहीं, तो प्रीपेड बिल होगा। नेता पार्टियों के होते हैं, धड़ों के होते हैं, लेकिन सामूहिक नहीं होते। कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये तो भिन्न भिन्न धड़ों का समूह है। एक लंबे अरसे के बाद आज अंबाला छावनी में गब्बर कहे जाने वाले हरियाणा के परिवहन, बिजली और श्रम मंत्री अनिल विज का जनता दरबार दोबारा से लगा, लेकिन इस बार सिर्फ अंबाला छावनी विधानसभा के लोगों को समस्याओं को सुना गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और ज्यादातर समस्याएं बिजली विभाग से संबंधित सामने आई। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं अंबाला छावनी का विधायक हूं, इस नाते पूरे प्रदेश की जगह इस बार सिर्फ अंबाला छावनी विधानसभा की जनता की समस्या का निवारण करने के लिए जनता दरबार लगाया गया है। इस दौरान सभी विभागों से संबंधित समस्याएं सामने आई हैं, जिन्हें सुनकर निर्देश दिए गए हैं और मौके पर समाधान भी किया गया है। जो भी समस्याएं आज सामने आई वह अगले हफ्ते सामने नहीं आनी चाहिए, ये अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्हें इसी हफ्ते में निपटाने का भी आदेश जो है वो दिया गया है। और इस दौरान बिजली विभाग की मीटिंग के दौरान बिजली विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रीपेड मीटर लगाए जाएं और पूरे प्रदेश भर में भी जहां पर सड़क पर बिजली के खंभे लगाए गए हैं उन्हें हटा दिया जाए और उचित स्थान पर लगाया जाए। हाँ, मैं अम्बाला कैंट का एमएलए हूँ और अम्बाला कैंट के लोगों की समस्याएं सुनना मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए इस बार मैंने कैंप ऑल हरियाणा का नाम लगाकर केवल अम्बाला छावनी का लगाया। से लोग जो है आते हैं, हमेशा उम्मीद रहेगी। नहीं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राज सिंह सैनी जी ने उसके लिए व्यवस्था बनाई है कि सारे डीसी, एसपी, सारे अधिकारी अपने अपने वहाँ जिलों में समस्याएं सुने तो उनकी समस्याएं वहाँ सुनी जाएंगी। तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगली बार शिकायत दोबारा रिपीट ना हो। नहीं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि जो आज लोगों ने शिकायतें दी हैं तो उसका जो उसके ऊपर कार्रवाई होनी है वो विद इन ए वीक कार्रवाई हो जानी चाहिए। अगले जो सोमवार को कैंप लगेगा, कंप्लेनेंट उसी बात के लिए दोबारा नहीं आना चाहिए। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स इस नेचर क्या है? ये सभी डिपार्टमेंटों के हैं, थोड़ा बिजली बोर्ड के ज़्यादा है। तो बिजली बोर्ड को हमने वैसे स्टेट लेवल पर जब मैंने मीटिंग की थी तो उनको हिदायतें दी हैं कुछ, तो जल्दी उससे लोगों को फ़ायदा होगा। वो सारी स्टेट की दी हैं मैंने कि जैसे सारे जितने स्टेट के ट्रांसफार्मर्स हैं उनके ऊपर कितना लोड है और कितने लोड का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर कम का है तो अपग्रेड किया जाए। इसी प्रकार से तारों का भी कि तार कितने लोड की लगी हुई है और लोड आज कितना बढ़ गया उसके ऊपर, वो भी करने के लिए किया है। और जल्दी हम सारी जगह पर प्रीपेड मीटर भी लगाने जा रहे हैं कि जो लोगों का बार बार झगड़ा होता है कि मेरा बिल गलत आ गया, ठीक आ गया, या मैंने चलाया नहीं, तो प्रीपेड बिल होगा कि जितने की आपको बिजली चाहिए आप उतने का कूपन डाल दो और आपका मीटर चलता रहेगा। तो ये कुछ सुधार हैं जो हम कर रहे हैं सारे प्रदेश स्तर पर। सर, सफाई व्यवस्था की भी काफी आगे सफाई को लेकर भी काफी कहते हैं। हाँ, सफाई एक बहुत बड़ी समस्या है और चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैंने जो अधिकारियों को आदेश दिया था उसके लिए मैंने यही कहा था कि सफाई के ऊपर पूरा जोर दिया जाए। उसमें जुड़ी कुछ और भी समस्याएं हैं कि जैसे कर्मचारी संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और सफाई के लिए हम खुद साथ लगकर हम सारे शहर की सफाई करवाएंगे। जो ओपन ड्रेन्स सदर है उसकी तो मैंने सारी ओपन ड्रेन्स बंद करवा दी हैं, उसमें तो सब जगह पे स्टॉर्म वाटर पाइप डल गए हैं। और जो रेस्ट ऑफ अम्बाला है उसका भी हमने केस बनाकर भेज दिया है अमृत 2 में, और वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात भी हो चुकी है इस टर्म में जीतने के बाद कि अमृत 2 में उसको भी पास करवा के
कोशिश करेंगे कि शहर में ओपन ड्रेन कोई ना रहे, सब ढकी जाए। सर 13 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन। नेता पार्टियों के होते हैं, धड़ों के होते हैं, लेकिन सामूहिक नहीं होते। कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये तो भिन्न भिन्न दलों का समूह है, तो ये आपस में मिलके तो कर नहीं सकते हैं, तो इसी कारण से अभी तक इनका फैसला नहीं हुआ।